जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ नाउन्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ नाउन्स जो है हम उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं। नाउन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? नाउन्स के फंक्शन क्या है कि नाउन सेंटेंस में रहते हुए क्या क्या काम करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन जो उसका है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। सेंटेंसेस आर फॉर्म विद द सब्जेक्ट। अगर आप देखें सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से बनता है, बीइंग द बेसिक पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि सेंटेंस का होता है। नाउन्स कैन सर्व एज सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है व्हेन दे आंसर द क्वेश्चन, जिसमें वो आंसर क्वेश्चन का आंसर करता है। हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन, कौन और क्या कर रहा है। ठीक है, एक्शन कौन कर रहा है। हु और व्हाट इज बीइंग द स्टेट ऑफ बीइंग, जैसा कि आपको पता है कि हु और जो व्हाट है वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है इन अ सेंटेंस। तो एग्जांपल इसकी देखते हैं। डेविड किक द बॉल। हु किक द बॉल, यहाँ पर क्वेश्चन है हु किक द बॉल, तो यू कैन से दैट डेविड किक द बॉल। द स्काई सीम्ड लेस हेजी, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि व्हाट सीम्ड हेजी, द स्काई सीम्ड हेजी। ठीक है, सो इन फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी दैट किक इज द वर्ब। डेविड टेल हु और व्हाट किक द बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर डेविड बता रहा है कि कौन बॉल को किक कर रहा है, एंड देयरफॉर डेविड विच इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और यहाँ पर आपको पता चल गया कि डेविड जो है वो क्या कर रहा है, वो मतलब एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। इन द सेकेंड सेंटेंस अगर देखें, सीम्ड, सीम्ड जो है एक वर्ब है, ऑफ बीइंग है, इज द वर्ब है, और स्काई जो है वो हमें बता रहा है हु और व्हाट वाज बीइंग हैज इट। और यहाँ पर स्काई जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और इसको हम नाउन भी बोलेंगे। ठीक है, नाउन का फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। द सब्जेक्ट यूजली कम बिफोर द वर्ब, और हमेशा मोस्टली यूजली जो है ना वो कम, जो नाउन है वो वर्ब से, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है। सेकंड जो हमारे पास है इसका फंक्शन ऑफ नाउन, उसमें है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब नाउन जो है उसका फंक्शन है इन अ सेंटेंस व्हेन इट आंसर द क्वेश्चन होम और व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ पर आप देखेंगे होम और व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसका आंसर इसमें आपको मिलेगा इफ़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टिंग इन अ सेंटेंस। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको नॉर्मली जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, वर्ब को। और वर्ब जो है मस्ट बी वर्ब ऑफ एक्शन, मतलब वो जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब होना चाहिए। जैसे कि इस सेंटेंस में, जैसा कि आपने वो फर्स्ट सेंटेंस दिए थे, इन द सेंटेंस अबव डेविड किक द बॉल, द नाउन डेविड इज द सब्जेक्ट, he is the doer of the action, the verb kick is the action that David performed। अब यहाँ पर आपको समझ आई होगी कि डेविड किक द बॉल ये एक सेंटेंस है और इसमें जो नाउन है वो डेविड है, इज द सब्जेक्ट है, और ही जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है। द वर्ब जो है वो किक इज द एक्शन है that David performed, जो कि David perform कर रहा है। Now is there another noun in the sentence? What is that other noun? Does it answer the question David kick home or what? If it does, then the noun is the direct object। तो यहाँ पर देखें कि अगर तो जो डेविड है वो इस डेविड किक्ड होम और व्हाट, ठीक है, तो बॉल, तो इस मीन डैट के यहाँ पर जो चीज़ आ रही है होम और व्हाट का जो आंसर अगर दे रही है, तो इस मीन डैट के नाउन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी मस्ट कैरी आउट द फॉलोइंग टेस्ट। तो अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में ढूंढना है तो उसके लिए हमें कुछ जो है वो टेस्ट करने पड़ेंगे। एट फर्स्ट जो है वो मस्ट चेक टू इंश्योर द वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब। सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी वो ये देखनी होगी कि जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब है, और यूजली अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट रिसीव एक्शन, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो एक्शन को रिसीव करता है। सो द वर्ब जो है मस्ट बी एन एक्शन वर्ब। डज द वर्ब परफॉर्म एन एक्शन, क्या कोई वो जो वर्ब है वो एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है? जी। देयर आफ्टर द क्वेश्चन व्हाट और होम, कौन और क्या,
विल बी आस्क्ड आफ्टर द एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब से आपने बात पूछना है कि व्हाट और होम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दावत किक व्हाट, यू कैन मतलब अपने से क्वेश्चन पूछें दावत किक व्हाट। इफ वन वर्ड इन द सेंटेंस आंसर द क्वेश्चन देन द सेंटेंस हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपके इसमें वन वर्ड आता है सेंटेंस में तो इस मीन दैट कि आपका जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल दावत किक द बॉल, तो दावत किक द बॉल है, फर्स्ट इज किकिंग एन एक्शन, डेफिनेटली यस। देन अगर हम अब चेकलिस्ट कर रहे हैं इसके, फर्स्ट इज किकिंग एन एक्शन, यस एक्शन है, डेफिनेटली यस। देन इज देयर अ वर्ड दैट आंसर द क्वेश्चन दावत किक व्हाट, डेफिनेटली यस, बॉल इज डेफिनेटली द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको इसके जो है 3 स्टेप्स भी पता चल गए हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि जो एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड जो है वो होना चाहिए। सेकंड आपने ये देखना है कि उसमें जो एक्शन है वो क्वेश्चन आपने पूछना है, ठीक है। और थर्ड वन जो है कि फिर अगर तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है तो डेफिनेटली योर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अहमद ड्रॉव अक्रॉस द पेज, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स है, इज ड्रॉव एन एक्शन, डेफिनेटली यस। इज देयर अ वर्ड दैट आंसर द क्वेश्चन अहमद ड्रॉव होम और व्हाट, डेफिनेटली नो, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि अहमद जो है वो ड्रॉप कर रहा है होम और व्हाट, तो यहाँ पर नहीं, नथिंग रिसीव द एक्शन देयरफॉर देयर इज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये भी पता चल गया कि आपको यहाँ पर ये इन चीज़ों की वजह से इन जो रूल्स के थ्रू आपको समझ आ गया कि इसको कैसे आपने करना है, ठीक है। देन हमारे पास है indirect object, थर्ड फंक्शन ऑफ नाउन इज indirect object. An indirect object is a person or thing to whom or for which something is done. इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है या पर्सन होता है जिसके थ्रू आप काम कोई कर रहे होते हैं, होम और फॉर विच समथिंग इज डन जिसके लिए की जाती है। अ नाउन कैन फंक्शन एज इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट विच लाइक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके लिए रिक्वायर होता है वर्ब ऑफ एक्शन रिक्वायर होता है। और अगर एज विद द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा जाए तो विच इज़ डायरेक्टली द रिसीवर ऑफ द एक्शन, और ये बेसिकली डायरेक्टली जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है ऑफ द वर्ब को इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। एग्जाम्पल देखें तो अली सप्लाइड हिम सम गुड्स, अली ने जो है वो इसको कुछ अच्छे फूड्स दिए हैं, गुड्स दिए हैं। अब अली सप्लाइड व्हाट, सम गुड्स, गुड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर गुड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम व्हाट और फॉर होम व्हाट डिड अली सप्लाई द गुड्स, हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अली लेंट अहमद द बुक, यहाँ पर देखें अली लेंट व्हाट, द बुक, बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम व्हाट और फॉर होम व्हाट डिड अली लेंट द बुक, अहमद इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है अहमद जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है, ठीक है। अहमद अली लेंट अहमद द बुक्स, तो ठीक है यहाँ पर अहमद जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है। फोर्थ फंक्शन जो इसका है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का, तो इसमें हम देखते हैं कि नाउन जो है वो उसका फंक्शन एज अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कैसे होता है। यूजली व्हेन दे फॉलो अ वर्ब ऑफ बीइंग एंड आंसर द क्वेश्चन हु और द क्वेश्चन व्हाट। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं। द लेडी इज़ एन डॉक्टर, जो लेडी है वो एक डॉक्टर है, ठीक है। द वर्ड डॉक्टर विच फॉलोज द लिंकिंग वर्ब, अब यहाँ पर डॉक्टर है, लिंकिंग वर्ब इज़ जो है वो यूज़ किया गया, इज़ द सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिंकिंग इज़ जो है वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। इट फंक्शन टू रीनेम और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट लेडी, ये इसका फंक्शन क्या होता है, रीनेम करना होता है या डिस्क्राइब द सब्जेक्ट को, लेडी को। इट आल्सो कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, और ये मीनिंग ऑफ जो सब्जेक्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं इन द सेंटेंस। और इन द सेंटेंस अबाउट द वर्ब इज़ अ वर्ब ऑफ बीइंग, जो है वो वर्ब ऑफ बीइंग है। वर्ब ऑफ बीइंग यूजली कनेक्ट वर्ड्स दैट फॉलो द वर्ब बैक टू द सब्जेक्ट, और वर्ब्स ऑफ बीइंग जो उनसे यूजली कनेक्ट करते हैं वर्ब्स को बैक टू द सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट के साथ।
However, when a verb of being carries out this function, जब जैसे कि आप देख सकते हैं verb of being जो है वो इस function को carry out करता है, तो इसको हम जो है linking verb कहते हैं. और the subject lady in the example verb answers the question who or what is the doctor. तो यहाँ पर जो subject lady है यहाँ पर उसका आंसर कर रही है किसका, who और what का, वो क्या है, डॉक्टर है. तो हम इसको बता सकते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. वी कैन टेल दैट द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इज अ नाउन पार्शली बिकॉज इट इज़ इंटरचेंजेबल विद द सब्जेक्ट. मतलब उसको हम इसके साथ इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ. और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दैट इज द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट डॉक्टर कुल स्वैप प्लेसेस विद द सब्जेक्ट लेडी विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो है डॉक्टर्स को जो है वो स्वैप कर सकता है, उसकी जगह को रिप्लेस कर सकता है विद द सब्जेक्ट लेडी के साथ. मतलब इसमें के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगी. द ऑब्वियस डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इज देयर पोजीशन इन द सेंटेंस. बट इसकी जो ऑब्वियस या मतलब जो इसकी डिस्टिंक्शन है, जिसकी वजह से पहचान होती है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की, इसकी पोजीशन जो है कि वो सेंटेंस में कहाँ पर है. वंस अगेन लेट्स ऑब्जर्व आवर वर्किंग एग्जाम्पल. यहाँ पर एक दफ़ा हम अपनी वर्किंग एग्जाम्पल को देखते हैं. एज वेल एज द फॉलोइंग पॉइंटर्स आफ्टर इट. इस सम पॉइंट्स के बाद द लेडी इज़ द डॉक्टर. लेडी इज़ द सब्जेक्ट एंड लेडी जो है वो डॉक्टर भी है. ठीक है, लेडी क्या है, सब्जेक्ट है, लेडी डॉक्टर भी है. डॉक्टर इज़ द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है एंड लेडी इज़ सब्जेक्ट है. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड. यूजली अ सब्जेक्ट विल गो बिफोर द वर्ब. सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है. बट इफ़ देयर इज़ अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इन अ सेंटेंस इट मस्ट ऑलवेज फॉलो अ वर्ब ऑफ बीइंग. मतलब क्या है, फॉलो किसको करता है, वर्ब ऑफ बीइंग को. इज, एम, आर जो है वो वर्ब ऑफ बीइंग है. ठीक है, स्मिथ इज़ माई अंकल. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए first is a verb of being, definitely yes. Then is there a word that answers the question. Smith is or who or what, definitely yes. ठीक है, then the noun uncle is subject. अब यहाँ पर जो uncle है वो क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. then the noun is uncle is subject complement है in as much as it follow the verb and renames the subject. जैसे कि आप कह सकते हैं कि वर्ब को भी फॉलो कर रहा है, मतलब इस एम आर को, एंड रीनेम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को भी रीनेम कर रहा है, समित. देन फंक्शन ऑफ नाउन का जो फिफ्थ है हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है. अब यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि बिगनिंग विद अ प्रपोजिशन एंड जनरली एंडिंग विद अ नाउन. प्रपोजिशनल जो फ्रेजेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, प्रपोजिशन से, और एंडिंग उनके नाउन के साथ होती है. ठीक है, और नाउन दैट फॉलोज द प्रपोजिशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन. और नाउन जो के प्रपोजिशंस को फॉलो करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशंस कहते हैं. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, अगर हम शुरू से देखें, सायरा वॉज सर्टन शी विल मेक गुड ग्रेड्स. सायरा जो है एक सर्टन है, शी विल मेक गुड ग्रेड्स, वो अच्छे ग्रेड्स लाती है. बिगिनिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. फॉर्म टर्म इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑफ. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल. बिगिनिंग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है. फ्रॉम टर्म इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑफ. ठीक है, नंबर 6 फंक्शन ऑफ नाउन जो है वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स हैं. और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स को हम जो है प्रेडिकेट नाउन भी बोलते हैं. इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कंप्लीट्स और कंप्लीमेंट अ लिंकिंग वर्ब. अब किसी चीज़ को किसको कंप्लीट करता है, कंप्लीट करता है और कंप्लीमेंट करता है लिंकिंग वर्ब्स को. और रीनेम्स किसको करता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को. और इस टिपिकली कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब. और मोस्टली जो है ये लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है. जैसे कि आप एग्जांपल में दे सकते हैं, द हाउस फील लाइक होम. हाउस इज़ द सब्जेक्ट है और होम इज़ द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है. अब यहाँ पर जो होम, हाउस जो है इज़ द सब्जेक्ट है और यहाँ पर होम इज़ द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है. तो लाइक के बाद जो चीज़ आ रही है इस मेन डैट के होम जो है वो क्या है. तो आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के लिए आपको किन चीज़ों को रिकोगनाइज करना चाहिए,
यू नीड टू रिकोगनाइज द वर्ब, आपने वर्ब को रिकोगनाइज करना है. देन सी वेदर द एक्शन ऑफ द वर्ब वाज डन टू समवन और समथिंग, कि आया कि वो जो वर्ब है वो किसके लिए किया गया है, समवन के लिए या किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए. इन दी केस ऑफ द एग्जाम्पल अबव, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, द हाउस बीइंग द सब्जेक्ट इज़ नॉट डूइंग समथिंग, हाउस जो है वो कोई काम नहीं कर रहा बट ओनली फील्स. द हाउस फील्स लाइक होम, दिस मेकिंग होम द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. तो इस वजह से जो है दिस मेकिंग जो होम को है वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बनाता है. ठीक है. देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है फंक्शन ऑफ नाउन में. तो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है, समटाइम कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट भी इसको बोला जाता है. और ये नाउन और प्रनाउन और एन एडजेक्टिव को विच कम्स आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, जो रीनेम और मॉडिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो को रीनेम करते हैं और मॉडिफाई करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. अब देखते हैं फॉर एग्जांपल वी मेट द बॉय ईटिंग. इसकी अब देखें कि वी मेट द बॉय ईटिंग के हमने देखा है कि बॉय ईट कर रहा है. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें. बॉय इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ईटिंग इज़ द ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है. ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड दिस कि बॉय जो है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ईटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया. एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इज़ ईजिली आइडेंटिफाई बाय इट्स पोजीशन, रेफरेंस एंड एग्रीमेंट. हम इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट इज़ यूजली प्लेस आफ्टर द ऑब्जेक्ट, और ये मोस्टली ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो देखा जाता है. एंड रेफरेंसिंग द ऑब्जेक्ट विद एक्स्ट्रा मीनिंग, और वो रेफरेंस कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट को विद एक्स्ट्रा मीनिंग के साथ. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव जस्ट सीन ईटिंग इज एन एडजेक्टिव है दैट कम आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया बॉय, एंड गिव एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट द बॉय. हम ये भी कह सकते हैं वी मेट द बॉय. ठीक है. तो बट यहाँ पर ईटिंग लिखा हुआ है तो इस मीन दैट के एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है उस बॉय के बारे में. और दिस मेक्स ईटिंग द ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, और ये हमें जो है हमें सेंस दे रही है, मेक्स कर रहा है ईटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है. और इसके अलावा इन एडिशन यू नीड टू डिसाइड इफ़ द वर्ब इज़ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और इफ़ द कम्प्लीमेंट इज़ रिमेनिंग और डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट. इसके अलावा ये भी है कि आपने ये डिसाइड करना है कि वर्ब जो है वो एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इफ़ द कम्प्लीमेंट इज़ रीनेमिंग, या फिर कम्प्लीमेंट जो है वो रीनेम हो रही है और या डिस्क्राइब कर रही है सब्जेक्ट को. देन हमारे पास फंक्शन ऑफ नाउन में जो है पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है. इसको डिस्कस करेंगे. नाउन कैन फंक्शन एज अपोजिटिव. द अपोजिटिव मेरली फंक्शन द सेम वे द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. अब वो कह रहे हैं कि जो मतलब अपोजिटिव फंक्शन करता है वो मोस्टली सेम है जैसे कि प्रेडिकेट नॉमिनेटिव का है जो करता है. बट वेयर इज द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव रीनेम्स द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. बट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव और रीनेम करता है सब्जेक्ट को इन द सेंटेंस, द अपोजिटिव रीनेम्स अदर नाउन इन द सेंटेंस. बट जो अपोजिटिव होता है वो रीनेम करता है अदर नाउन को इन द सेंटेंस. लेट्स स्टार्ट नाउ. इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. और जो एन अपोजिटिव नाउन जो है मस्ट फॉलो एन अदर नाउन एंड रीनेम दैट नाउन, मतलब फॉलो करता है एन अदर नाउन को और उसके रीनेम करने को. कॉमास यूजली सेट ऑफ एन अपोजिटिव नाउन, और हमेशा इसके लिए जो है वो कॉमा सेट किया जाता है विद इट मॉडिफायर्स के लिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जितने भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसके लिए. The apostrophe noun may immediately follow the noun as in the following sentence. So here is an example. You must see meet my new classmate. So यहाँ पर classmate के बाद कॉमा है तो अहमद है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अहमद is a noun immediately following and renaming the noun classmate. Explain who the classmate is. Ahmad. An apostrophe noun will sometimes not immediately follow the noun that it renamed, as shown in 2. Hina, my eldest and brightest niece, is intelligent. अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो रीनेम नहीं कर रहे. ठीक है. अब डायरेक्ट एड्रेस है. The next function of noun is direct address. A noun can also function as direct address के तौर पर वर्क करता है. और नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस इज़ अ पर्सन नेम हो सकता है डायरेक्टली स्पोकन टू, जो कि हम डायरेक्टली स्पोकन किसी के साथ करते हैं. नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस आर टिपिकली यूज टू नेम द लिसनर व्हेन यू आर एड्रेसिंग और स्पीकिंग डायरेक्टली टू हिम और हर इन कन्वर्सेशन.
सेकंड इसमें जो है इसका है नाउन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस में हम क्या करते हैं, सेपरेटेड बाय जो है वो कॉमास के साथ करते हैं, और इट डज नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल, और इसका कोई भी जो है ग्रामेटिकल रिलेशनशिप नहीं होता तो एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ। द स्पीकर जो है मेनली मेंशन करता है लिसनर के नेम को ताकि वो जो है लिसनर के अटेंशन को कैच कर सके, और इसके एग्जांपल दे सकते हैं सैंडर्स, आई रिसीव योर प्रपोजल मेल यस्टरडे। यहाँ पर इन दिस सेंटेंस आप देख सकते हैं स्पीकर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सैंडर्स को, अटेंशंस को। देन द लास्ट वन इज द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ नाउन। तो अ नाउन कैन फंक्शन एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है वो सॉर्ट ऑफ फ्रेज होता है जो कि मेड अप ऑफ नाउन होता है, फॉलोड एंड मॉडिफाई बाय पार्टिसिपल या फिर पार्टिसिपल फ्रेज को। जैसा कि आप एग्जांपल में दे सकते हैं द बुक बीइंग शॉर्ट, आई रीड इट इन 2 आवर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई रीड इट इन 2 आवर्स जो है वो पार्टिसिपल या पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के तौर पर वर्क कर रहा है। होपफुली आपको ये सारे नाउन फंक्शन ऑफ नाउन की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल।